जय महाकाल। भगवान शिव और माता शिवानी की असीम अनुकंपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं कर्क संक्रांति की बात करने जा रहा हूं। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कर्क संक्रांति या जिसे श्रवण संक्रांति या सावन संक्रांति भी कहा जाता है, क्या महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश ही कर्क संक्रांति या श्रवण संक्रांति कहलाता है। दर्शकों, संक्रांति के पुण्य काल में दान, जप, तप, पूजा पाठ आदि जैसे धार्मिक कार्यों का विशेष महत्व होता है। इस समय पर किए गए दान पुण्य का कई गुना फल मिलता है। इस विशिष्ट काल में भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व हिंदू धर्म में माना गया है। दर्शकों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सूर्य की अपनी गति है और राशि से इसका घनिष्ठ संबंध भी। सूर्य लगातार एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में गमन करता है। जब वो एक से दूसरे राशि में जाता है तब उसे संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों से साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही महत्वपूर्ण हैं और मकर संक्रांति नाम सबसे खास है। दर्शकों, मकर के अलावा जब सूर्य मेष, तुला और कर्क राशि में गमन करता है तो ये संक्रांतियां भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चूंकि हिंदू धर्म में कैलेंडर जो है वो सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों पर आधारित है, लिहाजा सूर्य हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जिस तरह से चंद्र वर्ष जो है वो महीने के 2 पक्ष, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, उसी तरह से एक सूर्य वर्ष यानी एक वर्ष के 2 भाग उत्तरायण और दक्षिणायन हैं। सूर्य वर्ष का पहला माह मेष होता है, जबकि चंद्र वर्ष का पहला महीना चैत्र होता है। दर्शकों, सूर्य जो है वह 6 महीने उत्तरायण रहता है और 6 महीने दक्षिणायन रहता है। उत्तरायण को देवताओं का दिवस माना जाता है और दक्षिणायन को पितरों आदि का दिवस कहा गया है। मकर संक्रांति से अच्छे अच्छे पकवान खाने के दिन शुरू हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए गीता में कहा है कि जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो इस प्रकार में शरीर का परित्याग करने से व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोगों को सीधे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। दर्शकों, सूर्य मीन राशि से मेष राशि में गोचर करता है। इसी दिन पंजाब में बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। इस दिन वो पर्व की तरह मनाया जाता है। इसे खेती का त्योहार भी कहते हैं, क्योंकि रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। दर्शकों, मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 महीने का अंतराल होता है। सूर्य इस दिन मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करता है। इसके साथ ही दक्षिणायन की शुरुआत होती है। 3 खास ऋतुएं वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु दक्षिणायन में होती हैं। इस दौरान रातें लंबी होने लगती है। कर्क संक्रांति जुलाई के मध्य में होते हैं। दर्शकों, सूर्य के उत्तरायण होने को मकर संक्रांति और दक्षिणायन होने को कर्क संक्रांति कहा जाता है। सावन से पूष महीने तक सूर्य का उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक जाना दक्षिणायन होता है। कर्क संक्रांति में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण का समय देवताओं का दिन और दक्षिणायन का समय देवताओं की रात होती है। इस प्रकार वैदिक काल से उत्तरायण को देवयान और दक्षिणायन को पितृयान कहा जाता है। दर्शकों, शास्त्रों के अनुसार कर्क संक्रांति के समय काल में सूर्य को पितरों का अधिपत्य माना जाता है। इस काल में षोडश कर्म और अन्य मांगलिक कर्मों के साथ ही कोई भी शुभ कर्म मान्य नहीं होते हैं। श्रावण मास में विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से
पुण्य फलों में वृद्धि होती है। सावन के पावन महीने में प्रतिदिन शिव महापुराण और शिव स्रोत का विधि पूर्वक पाठ करके दूध, गंगा जल, बिल्व पत्र, फल इत्यादि सहित शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। दर्शकों, सावन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव पूजा करना लाभकारी होता है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, पूजन आदि विधि पूर्वक करने से स्त्रियों के विवाह, संतान और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव और माता शिवानी की भक्तों पर असीम अनुकंपा बरसती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पुण्य फलों में वृद्धि होती है। दर्शकों, यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि सावन में जमकर वर्षा भी होती है। दरअसल सावन संक्रांति अर्थात कर्क संक्रांति से ही वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। देवताओं की रात्रि प्रारंभ हो जाती है और चतुर्मास या चौमासा की शुरुआत भी इसी दिन होता है। यह समय व्यवहार की दृष्टि से भी बहुत संयम का होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी समय तामसिक प्रवृत्तियां अधिक सक्रिय होती है। व्यक्ति का हृदय भी गलत दिशा की ओर अधिक अग्रसर होता है। इसलिए संयम का पालन करके विचारों में शुद्धता का समावेश करके ही व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध मार्ग पर ले जा सकने में सक्षम हो पाता है। दर्शकों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां प्रभावी होती है और अच्छी और शुभ शक्तियां क्षीण हो जाती है। यही वजह है कि शुभ कार्यों को करने से बचा जाता है, क्योंकि शुभ कार्यों के लिए शुभ ऊर्जा जरूरी है। और इस समय जब शुभ ऊर्जा और दैवीय शक्तियां कमजोर रहती है तो शुभ कार्यों पर भी गलत असर पड़ता है। दर्शकों, कर्क संक्रांति के पुण्य समय उचित आहार विहार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस समय में शहद का प्रयोग विशेष तौर पर करना लाभकारी होता है। दक्षिणायन की संक्रांति में व्रत, दान, कर्म और स्नान करने मात्र से ही प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। दर्शकों, कर्क संक्रांति में व्यक्ति को सूर्य स्मरण, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ और सूर्य देव के मंत्र का जाप विशेष रूप से करना चाहिए। सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। संक्रांति में की गई सूर्य उपासना से अनेक दोषों का शमन होता है। संक्रांति में भगवान विष्णु का चिंतन मनन शुभ फल प्रदान करता है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आज का यह विषय कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताते रहिए, और साथ ही जो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, आप लोग बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।